अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन को वर्ल्ड से कंपेयर करने की कोशिश करें तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18% जो अमाउंट है वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब इस बात को सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन के एक नहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अब इस जवाब के लिए हमें 1960s में लौटना पड़ेगा। तो उस दौर में एक साइंटिस्ट डॉक्टर पोल नाम करके इंडिया में आए थे। उन्होंने इंडिया में आके जो पहली स्टेटमेंट दी थी अपनी बुक में द पॉपुलेशन बॉम्ब में, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव्स। अब चूंकि उनकी ये स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करती है, क्योंकि एक जगह तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो बहुत ही अमीर कंट्री है और वहीं वहाँ के जो लोग हैं वो गरीब हैं। अब इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि उन्होंने पहले 1960s में ये बात प्रेडिक्ट कर ली थी कि भाई इंडिया आने वाले समय में ना पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन पे राज करने वाला है। और चूँकि आज की डेट में हम देखते हैं कि 1.47 बिलियन पीपल्स जो हैं इंडिया के अंदर अभी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि वर्ल्ड का 18% है। सवाल ये उठता है कि इंडिया के अंदर इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है। देखिए, एक पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये जो है ना साइंटिफिक इशू नहीं है कि आप लोग जाएं और उनकी नसबंदी करवा दें, ऐसा नहीं है। बल्कि ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल चैलेंज भी होता है, क्योंकि बहुत से बिलीफ सिस्टम ये मानते हैं कि ऐसे लोगों को नसबंदी करवाना और परिवार नियोजन की स्कीम्स चलवाना ये हमारे धर्म के खिलाफ है। बहुत से रिलीजन्स इस बात का हवाला देते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल उनके धर्म के खिलाफ जा सकता है। तो उन्होंने अपनी बुक में ना एक शानदार एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि आप इमेजिन करें एक लेक है जिसके अंदर 200 मछलियाँ हैं। अब उनमें से सिर्फ 100 मछलियों को खिलाने लायक खाना है, तो ये नेचुरल प्रोसेस होगा कि उसमें से 100 मछलियाँ अपने आप मर जाएंगी। अब ये जो स्टेटमेंट है ना पूरे वर्ल्ड पे काम करता है। अब आप देख सकते हैं कि पर ईयर 90 लाख जो पीपल्स पॉपुलेशन है वो भूख स्टारवेशन प्रॉब्लम से मर जाती है। और अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करें कि इंडिया के अंदर ओवर पॉपुलेशन को इतने बड़े सीरियस प्रॉब्लम के रूप में क्यों नहीं देखा जा रहा है, तो देखिए जो इंसान का जो माइंड है ना वो बहुत ही इमीडिएट प्रॉब्लम्स के लिए इवॉल्व हुआ है कि यानी कि अभी कुछ समस्या पैदा हुई तो उसके लिए आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये जो ओवर पॉपुलेशन है ये इनविजिबल प्रॉब्लम है। अब चूँकि आपने 1960s में अगर आप थे तो आप उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि 2026 में क्या इसका हासिल होने वाला है। इसलिए इंसान का जो माइंड है वो इमीडिएट रिएक्शंस के लिए बना हुआ है। तो अगर साइकोलॉजिकल मेथड को आप समझ जाएँ तो थोड़ा सा एक्शन आप इसमें ले सकते हैं।